अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे मूवी ग्लैडिएटर की। ये कहानी है एक ऐसे सिपा सलार की जो पहले सिपा सलार से गुलाम और गुलाम से सिपाही और फिर सिपाही से दोबारा सिपा सलार बनता है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। तो बिला ताखीर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात उस वक्त की है जब रोम की सल्तनत अरूज पर थी। अफ्रीका के सहरा से लेकर इंग्लैंड के नॉर्थ तक रोम की सल्तनत थी। दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन रोम की सल्तनत में आती थी। सन 180 में रोम के बादशाह मार्कस ऑरेलियस की जर्मेनिया से 12 साल से हो रही जंग अपने अंजाम को पहुंची थी और फतह रोम को हासिल हुई। रोम की फौज का सिपा सलार मैक्सिमस था जो मार्कस को बहुत अजीज था। मार्कस का एक इकलौता बेटा था लेकिन वो मार्कस को एक आंख नहीं पाता था। जंग से वापसी पर मैक्सिमस मार्कस से छुट्टी लेकर अपनी फैमिली के पास स्पेन जाना चाहता था। मार्कस ने खुशी से उसको छुट्टी दे दी, जिस पर मैक्सिमस बताता है कि वो अपनी वाइफ और बेटे से 2 साल और 264 दिनों के बाद मिल रहा है। स्पेन जाने से पहले मार्कस मैक्सिमस पर सल्तनत का बोझ रख देता है, लेकिन मैक्सिमस ये कहकर इनकार कर देता है कि आपका बेटा कॉमोडस इस पोस्ट के लिए मौजूद है। लेकिन मार्कस कहते हैं वो तुम्हारे जितना काबिल और ज़हीन नहीं है और फौज भी तुमसे बहुत लगाव रखती है, जिस पर मैक्सिमस कुछ वक्त सोचने के लिए मांगता है और बाहर आ जाता है। बाहर मार्कस की बेटी यानी शहजादी लुसीला उसे मिलती है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन मैक्सिमस और शहजादी की आपस में कोई बात नहीं थी। दरअसल शहजादी का भी एक बेटा था और 1 साल पहले ही इसका हस्बैंड गुजर गया। रस्मन सी अलेक्स के बाद मैक्सिमस चला जाता है। शाम को मार्कस अपने बेटे कॉमोडस को बुलवाते हैं और उसको अपना फैसला सुनाते हैं कि उन्होंने मैक्सिमस को चुना है, जिस पर कॉमोडस इमोशनल हो जाता है कि आपने कभी मुझे काबिल नहीं समझा और हमेशा उस मैक्सिमस को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझा। जिस पर उसके डैड उसको गले से लगा लेते हैं, क्योंकि कॉमोडस को इस बात का अंदाज़ा था कि उसके डैड अपना फैसला बदलने वाले नहीं। इसलिए कॉमोडस उनका दम घोंट के उनको मार देता है और मैक्सिमस को पैगाम भिजवाता है। जब मैक्सिमस आता है तो कॉमोडस बताता है कि सुल्तान की मौत दिल के दौरे की वजह से हुई है। कॉमोडस मैक्सिमस के पास आता है और अपनी सरदारी को कबूल करने का कहता है, लेकिन मैक्सिमस ये कबूल नहीं करता। उस वक्त शहजादी भी वहां पर थी। कॉमोडस को फील हुआ अगर मैक्सिमस जिंदा रहा तो इसकी सल्तनत को खतरा होगा, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए वो मैक्सिमस और उसकी फैमिली को मारने का ऑर्डर दे देता है। शहजादी भी ये सब देख रही थी, लेकिन वो अपने भाई के खौफ की वजह से खामोश रहती है। जब सिपाही मैक्सिमस को शहर से बाहर ले जाकर कत्ल करने लगते हैं तो वो सिपाही की तलवार पकड़कर खुद को बचा लेता है और बाकी सबको उधर ही मार देता है और एक एक्स्ट्रा घोड़ा लेकर स्पेन की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एक जगह क्याम के दौरान मैक्सिमस को ख्वाब आता है कि उसकी वाइफ और बेटा अब रोम के सिपाहियों के कब्जे में है, इसलिए वो फौरन दोबारा सफर स्टार्ट करता है। लेकिन पहुंचने से पहले ही उसका घोड़ा थक कर गिर जाता है। अब वो चलकर अपना सफर जारी रखता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी वाइफ और बेटे दोनों को सूली पर लटकता हुआ देखता है। जिस जगह वो उनको दफन करता है उधर ही वो बेहोश हो जाता है और एक काफिला जो रोम के एक कस्बे की तरफ बढ़ रहा था वो मैक्सिमस को उठा लेता है और वो मैक्सिमस को चंद और गुलामों समेत एक ताजिर को बेच देता है और वो ताजिर ये सब प्रॉक्सिमो को बेच देता है। प्रॉक्सिमो गुलाम खरीदता था और उनको मैदान में उतारकर लोगों से पैसे कमाता था। इन शॉर्ट हम इसको गैम्बलिंग भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें लोगों का खून बहता था। प्रॉक्सिमो लोगों को खरीद कर उनको लड़वाता था और जो बेस्ट प्लेयर्स होते थे उनको रेड ग्रुप में डालता था और जो नॉर्मल होते तो उन्हें येलो ग्रुप में ऐड करता था। जब मैक्सिमस की बारी आई तो वो लड़े बगैर ही हार मान लेता है। शायद वो अपनी पहचान छुपाना चाहता था, लेकिन प्रॉक्सिमो उसे रेड ग्रुप में रख लेता है। अगले दिन एक मुकाबले में जब सब गुलामों को जंजीर बांधकर मैदान में उतारा जाता है तो कुछ मुकाबला करते हैं और कुछ मुकाबले के दौरान ही मर जाते हैं। लेकिन मैक्सिमस अच्छी तरह से लड़ता है और इसका एक दोस्त भी बन जाता है जिसका नेम जुआ होता है। दोनों की जोड़ी हिट होती है। लड़ाई के बाद प्रॉक्सिमो मैक्सिमस को बताता है कि अगर तुम लोगों के दिल जीत लो तो कभी नहीं हारोगे। इस तरह मैक्सिमस अब अपनी अगली लड़ाई रोम में लड़ेगा। साथ ही प्रॉक्सिमो बताता है कि किसी वक्त वो भी एक ग्लैडिएटर था और मार्कस ऑरेलियस का गुलाम था, लेकिन मार्कस ने उसे जीत के बदले आज़ाद कर दिया और उसको एक स्वॉर्ड भी गिफ्ट की। और इसी तरह अगर मैक्सिमस भी जीतेगा तो प्रॉक्सिमो इसको भी आज़ाद कर देगा। मैक्सिमस अभी तक अपनी पहचान को एक राज ही रखता है, क्योंकि कॉमोडस रोम को अपने इशारों से चलाना चाहता था, इसलिए वो किसी भी सेनेटर या गवर्नर की बात को तरजीह नहीं देता था, जिससे उसकी हुकूमत में ही उसके दुश्मन बन जाते हैं। खास तौर पर सेनेटर ग्रैकस, जो कि कॉमोडस के डैड के बहुत करीब था, अब कॉमोडस का अहम दुश्मन बन चुका था। ये बात कॉमोडस की बहन शहजादी लुसीला भी जानती थी और अपना फैसला कर लेती है कि वक्त आने पर वो किसका साथ देगी। जब मैक्सिमस और उसके साथी रोम पहुंचते हैं तो प्रॉक्सिमस सबको रोम में खुश आमदीद कहता है और एक खास जेल में तमाम गुलाम जमा हो जाते हैं। मुकाबले से पहले ही लूसियस ग्लैडिएटर से मिलता है और अपना इंट्रोडक्शन कराता है। पहली ही मुलाकात में वो मैक्सिमस का फैन हो जाता है और मैक्सिमस भी जान जाता है कि वो शहजादी का बेटा है।
अगले दिन मुकाबले की तकरीब में बहुत से लोग आते हैं और सल्तनत के लोग भी जमा होते हैं। मुकाबले से पहले मैक्सिमस अपना चेहरा ढांप लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। लड़ाई के दौरान जब सब ग्रुप बनाकर लड़ते हैं और सब लोग बड़े शौक से ये खेल देख रहे होते हैं। इस खेल की खास बात ये थी कि हर बार गुलाम मारे जाते थे, लेकिन चूंकि इस बार कमांड मैक्सिमस कर रहा था इसलिए वो लोग जीत जाते हैं, जिससे कॉमोडोस को शौक लगता है। लेकिन वो इनके एजाज में मैदान में इनको सराहने आता है और मैक्सिमस को अपना चेहरा दिखाने को कहता है। मैक्सिमस ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ा। जब वो कवर उतारता है तो कॉमोडोस शॉक रह जाता है, क्योंकि उसको बताया गया था कि वो तो मर चुका है। वो फौरन सिपाहियों को इसको मार देने का कहता है, लेकिन पब्लिक डिमांड पर उसे छोड़ दिया जाता है। अंदर ही अंदर शहजादी लुसीला मैक्सिमस से मुलाकात करती हैं और उसको कॉमोडोस के इरादे बताती हैं कि वो रोम को तबाह कर देगा, लेकिन मैक्सिमस उसकी हेल्प लेने से मना कर देता है। अगले खेल के बाद जब मैक्सिमस को वापस ले जाया जा रहा था तो वहां उसको अपना पुराना वफादार सिसीरो मिलता है, जो मैक्सिमस को फौज के मुतल्लिक आगाह करता है। फिर मैक्सिमस उसको कहता है कि शहजादी से कहो कि मुझे आपका फैसला मंजूर है, जिसके मुताबिक शहजादी सेनेटर ग्रेकस की मुलाकात मैक्सिमस से कराती हैं और दोनों के दरमियान तय ये पाता है कि ग्रेकस मैक्सिमस को प्रॉक्सिमो से खरीद कर उसको यहाँ से निकालेगा और मैक्सिमस अपनी 5000 सिपाहियों की फौज लेकर रोम को फतह करेगा और कॉमोडोस का पत्ता साफ कर देगा। लेकिन कॉमोडोस को इस प्लान की भिनक पड़ चुकी थी, इसलिए मैक्सिमस भागने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन पॉइंट पे आकर पकड़ा जाता है। कॉमोडोस का सेनेटर फैल्को मशवरा देता है कि आप इसको अगर मार देंगे तो आपकी साख खराब होगी, क्योंकि लोग मैक्सिमस को चाहते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि इसको खेल में हराएं ताकि ये खुद ही मर जाए। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कॉमोडोस को ये मशवरा बहुत पसंद आता है, लेकिन वो खेल शुरू होने से पहले ही मैक्सिमस की कमर में खंजर घोंप देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो मैक्सिमस को कभी नहीं हरा सकता। लेकिन वो ये भूल गया था कि जख्मी शेर से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। और खेल में मैक्सिमस के एक वार पर उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है और वो अपने करीबी वजीर क्विंटस से स्वॉर्ड मांगता है, लेकिन वो भी मुंह फेर लेता है और सब सिपाहियों को भी पीछे रहने को कहता है। इस तरह मैक्सिमस का हौसला बुलंद होता है और वो कॉमोडोस को उसी के खंजर से मार देता है और खुद बेहोश हो जाता है। तमाम सिपाही और लोग उसको उठा कर ले जाते हैं और शहजादी नई हुकूमत का ऐलान कर देती हैं और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।